राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक अब मान लीजिए किसी जंतर मंतर से कम नहीं रहा। यहाँ पे छात्रों के बीच में उत्साह और जश्न का माहौल है। इसका कारण ये है कि अभी अभी खबर आई है कि शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और मंजूर इस्तीफे का पूरा प्रोटोकॉल जितना भी प्रोसेस है वो प्रधानमंत्री के एक्सेप्टेंस के बाद खत्म होगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा होता है वो शिक्षा मंत्री अपने पद से देते हैं, उसके बाद हायर अथॉरिटीज के पास प्रोसेस के लिए पेपर जाता है और उस पूरे प्रोसेस के बाद आगे प्रधानमंत्री उसका एक्सेप्टेंस करते हैं, तब ये पूरा आधिकारिक रूप से इस्तीफा एक्सेप्टेड और अकाउंटेबल एक्सेप्टेड माना जाएगा। हालांकि इसी बीच में हम लोग तमाम छात्रों के बीच में बात सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे। द न्यूज़ पोस्ट आपको इस पूरे खबर कर लगातार डिटेल एक एनालिसिस देता रहेगा। छात्रों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। अभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर आई है, कैसा रहा ये पूरा प्रोसेस आपके लिए? देखिए, प्रोसेस तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसे कि पूर्व में भारत में हम लोगों ने मंत्रियों को देखा है जो एक ट्रेन हादसा, एक छोटा सा हादसा जिसमें किसी की जान नहीं गई और वो ट्रेन हादसा का खुद पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, उसी तरह धर्मेंद्र प्रधान को भी जब ये पेपर लीक की पहली खबर आई थी और इसकी पुष्टि हो गई थी, उसी दिन इसको इस्तीफा दे देना चाहिए था ताकि ये दिन देखने को मिलता ही नहीं। इतनी बर्बरता और छात्रों के साथ इतनी जो जुल्म हुई है, लाठियां चार्ज हुई है, कितनी जान जा रही है और कितने लोग अस्पताल में है, ये दिन देखने को मिलता ही नहीं। अगर धर्मेंद्र प्रधान खुद से अपने खुद को जिम्मेदारी लेके इस्तीफा स्टार्टिंग में ही दे देते तो ये दिक्कत नहीं आती। और भी छात्रों से बात करेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। आप लोगों ने इनकलाब के नारे लगाए, फैस के नज़्में पढ़ रहे थे, ये पोस्टर लेके आप खड़े हैं, कितना इम्पैक्टफुल रहा ये पूरे इस्तीफे वाला पूरा दौर आपके लिए? बहुत छात्र जब तक जिंदा था तब तक देखिए इस्तीफा दे दिया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा छात्र के प्रति और अभी एक ही मांग चाहते हैं कि अच्छी तरह से शिक्षा सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। जैसे पेपर लीक या फिर अनफेयर कुछ भी एग्जाम है, आज के बाद कुछ भी ऐसा दिन ना देखना मिले क्योंकि छात्र बार बार धरना में ना बैठे। यही चाहते हैं सरकार से, एक अच्छा सिस्टम व्यवस्था आप बनाइए और उसी के आधार पर काम कीजिए। आज के बाद कोई भी पेपर लीक या फिर अनफेयर एग्जाम कहीं ना केंद्र में ना राज्य में किसी प्रकार का अनफेयर नहीं होना चाहिए। आप लोग राज्य की बात कर रहे हैं, अभी 14th जेपीएससी प्रीलिम्स में स्कैम पकड़ा गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सेटअप और अकाउंटेबल और सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए? ये झारखंड का व्यवस्था तो शुरू से हम देख रहे हैं, बहुत ही ये जेपीएससी बोल के नहीं, इससे पहले एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था। हर चीज कुछ भी एग्जाम आता है झारखंड में लगभग पेपर लीक हो जाता है। झारखंड में तो एजुकेशन बोलिए मत, बहुत ही सिस्टम खराब है। अभी हम बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, मेरा 4 साल का सेशन था, अब सेशन मेरा लेट होकर 5 साल हो गया है। बताइए ऐसा शिक्षा चलेगा तो छात्रों के जो तैयारी की व्यवस्था है वो मनोबल घट जाता है। तो इस सरकार को सोचना चाहिए, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए और जो पेपर लीक होता है ना उस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक अतरंगी सी तस्वीर मैं दूर से देख पा रही हूँ। यहाँ देखिए, एक छात्र कुछ बांट रहे हैं, उनके पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये क्या बांट रहे हैं आप? बिस्कुट, खुशी का दिन में। किस लिए बांट रहे हैं बिस्कुट? इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के लिए बिस्कुट बांट रहे हैं। ये खिलाते थे। ये बिस्कुट छात्रों की जीत का बिस्कुट है, ये खुशी का बिस्कुट है और मेलोनी बिस्कुट है कि धर्मेंद्र प्रधान ने देश के सामने आके इस्तीफा दे दिया है। और ये वो छात्रों की जीत है जिसको लगता है भविष्य में कि भविष्य में कभी पेपर लीक हो सकता है, उस चीज का जीत है। अब कोई भी सरकार आएगी, कोई भी मंत्रालय मंत्री बनेंगे, उनको इस चीज की जवाबदेही होगी, उसको डर होगा अपने आप में। अगर कल में कम्युनिटी उसके अंदर होगी, कल अगर उनके विभाग से इस तरह की अगर संलिप्तता पाई जाती है तो ये जिंजी फिर उसी तरह रास्ते में आएंगे और उसी तरह इस्तीफा लेने का काम करेंगे जिस तरह आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए है। इसलिए छात्रों की जीत है और इसी तरह हम नए देश के नौजवानों से आग्रह करते हैं कि जब जब देश में संकट आए तो आपको आना होगा। ये देश अंग्रेजों से बहुत मुशक्कत और बहुत खून पसीना के साथ आज़ादी दिलाई है और इस आज़ादी को हम ऐसे किसी को लूटने नहीं देंगे। जब जब देश में परेशानी आएगी हम ढाल बन के इस देश को बचाने में आगे रहेंगे। और
सवाल अब ये उठता है कि इसके बाद शिक्षा मंत्री कौन बनता है और किन किन मुद्दों को वो लोग अच्छे से अकाउंटेबिलिटी सरकार ने ली है, तो शिक्षा व्यवस्था में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं उसको कैसे सिस्टमैटिक वे में हल करने की कोशिश किया जाता है। हालांकि कल ही का ये आपको खबर बता रहे हैं कि संसद में एक बिल पेश होता है जिसमें ये बताया जाता है कि पेपर लीक पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और तमाम तरह की चीजें होंगी, 10 साल की सजा होगी। और भी हालांकि पीछे भी स्टूडेंट लगातार हल्ला करते जा रहे हैं और तमाम तरह की चीजें भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से लेकर राजधानी रांची के छात्रों में बहुत ही गूंज है और होना भी चाहिए। छात्रों के मेहनत और खून पसीने की ये जीत है। आगे के अपडेट्स इस पूरे मुद्दे को लेकर हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़।